हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी एक बाइक की कहानी। एक बाइक जो अगर आप उस बाइक को बिना ट्रैफिक रूल के अगर आप चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाए। जी हाँ, अगर आप ट्रैफिक के नियम तोड़ोगे, ओवर स्पीड पे चलाओगे तो उस बाइक से एक्सीडेंट तय है। ये कहानी है सौरभ नाम के एक लड़के की, जो 19 साल का एक लड़का, जिसने बहुत ज्यादा जिद करके अपने घर वालों से बाइक ली। लेकिन क्या होता है, बचपने में बच्चा ये भूल जाता है कि उस बाइक को किस तरीके से, कितनी स्पीड में और कैसे चलाना है। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बाइक की स्पीड को मजाक समझते हैं और दुर्घटना हो जाती है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे जिसने भी उस बाइक को खरीदा, जिसने भी ट्रैफिक के नियम तोड़े, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और कैसे वो बाइक सही हाथों में गई और अब तक वो ठीक है। ये कहानी एक सौरभ नाम के लड़के की। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था। उसने एग्जाम जो थे अच्छे नंबरों से पास कर, तो उसने अपने घर वालों के आगे डिमांड रखी कि मुझे बाइक चाहिए, सुपर रेसिंग बाइक। लेकिन घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अभी बच्चा थोड़ा छोटा है और इसको थोड़ा बड़ा हो जाने पर तब इस टाइप की बाइकें उसको दिलवाई जाए। उसकी जो डिमांड थी वो बहुत आसानी से पूरी कर दी गई। उसको रेसिंग बाइक दे दी गई। वो बहुत खुश था। उसकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी, जब भी मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले वो बाइक वाइक साफ करता, उसको कम से कम 1 घंटा उसमें लगाता, कपड़ा मारता। डेली का उसका रूटीन था। रोटी भी मतलब खाना भूल गया था। नहीं तो सुबह पहले सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट वगैरह करता था, खाना वाना खाता था। लेकिन जब से उसकी वो नई बाइक आई थी, उसकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि सुबह सबसे पहले उठकर उसने सिर्फ बाइक को ही देखना, बाइक को ही साफ करना, बाइक रात को सोते वक्त भी वो कपड़ा मारता था। इतनी ज्यादा उसकी उससे अटैचमेंट। फिर एक दिन बहुत दुख बहुत दुख भरी दुर्घटना हुई। वो शहर से बाहर अपने घर वालों को बिना बताए यारों दोस्तों के साथ निकल गई। और वो ये सीमा भूल गया कि स्पीड की सीमा कितनी तय करनी है। वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में बाइक को लेके गया, बहुत ज़्यादा। जो एक मेच्योर आदमी भी, समझदार आदमी भी इतनी स्पीड में कभी नहीं चलाया। हमें अपना नियम का, अपनी स्पीड के नियम का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो इतनी ओवर स्पीड कर गया कि उससे बैलेंस नहीं बन पाया और उसकी दुर्भाग्यपूर्ण उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी दोस्तों, उस बाइक को सिर्फ मामूली सी टूट फूट हुई थी। अब घर वालों को तो सदमा लग गया और कहीं ना कहीं उनको इस बात का अफसोस जरूर हुआ कि हमें ये बाइक नहीं लेकर देनी चाहिए। और अगर
उसको बाइक लेकर दी भी है, तो उसको सही तरीके से उसको समझाना चाहिए था, ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि बाइक की कभी इतनी ओवर स्पीड ना करो, कभी ट्रैफिक रूल मत तोड़ो। आजकल के जो नए बच्चे, नई पीढ़ी है, नए नौजवान हैं, वो ना रेड लाइट देखते हैं, स्पीड मतलब जल्दी इतनी है कि दुर्घटना जो है, उसके जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। अब वो 2-3 महीने बाद वो बाइक बेच दी गई। सौरभ के घर वालों ने वो बाइक बेच दी। अब वो बाइक जिस के पास गई थी बिकने के लिए, वहां से किसी एक लड़के ने खरीद ली। अब वो ओवर स्पीड कर ओवर स्पीड उसने भी करी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बाइक दोबारा बिकी। कमाल की बात ये होती कि वो बाइक कम से कम नहीं तो 4-5 बार बिकी, खरीदी, बिकी, खरीदी। लेकिन बाइक जो भी एक्सीडेंट होता, जो उसको चलाने वाला था, कभी उसके हाथ पे चोट लगती, कभी पैर बहुत ज़्यादा वो जख्मी हो जाता, पैर टूट जाता, लेकिन बाइक को इतनी सी भी खरोंच नहीं आती। तो क्या सौरभ का साया उसके साथ था बाइक के साथ, या कुछ और? एक कुछ टाइम बाद एक बंदे ने उस बाइक को दोबारा खरीद लिया। अब वो दुकानदार वाला भी, जो दुकानदार था, उसने भी उसको आगाह किया कि बाइक तेज मत चलाना, ओवर स्पीड मत करना, कोई रूल मत तोड़ना। लेकिन वो लड़का नहीं माना, और उसने, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब वो हॉस्पिटल में था, तो उसने बताया कि एक लड़के की परछाई आई थी। उसने मुझे चेतावनी दी कि ओवर स्पीड मत करना, रूल मत तोड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसको, लड़के को लगा कि ये कोई मजाक है या कोई ऐसा कुछ भरम है मेरा। लेकिन जब उसने जैसे ही ओवर स्पीड की, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब वो हल्का बेहोश था, तो वो लड़का उसके सामने, सौरभ जो था, वो दोबारा आया और उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी गवा चुका। अब ये जो सारी बातें हैं, सब फैली। वो बात फैलते फैलते सौरभ के घर वालों तक पहुंच गई। अब उस बाइक को जो है शापित बाइक कहने लगी। वो बाइक कबाड़ में काट दी गई, ना कोई खरीदेगा, ना कोई चलाएगा। लेकिन सौरभ के घर वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाए, पाठ करवाए, ताकि वो, उसकी जो आत्मा है वो शांत हो जाए और इधर उधर भटके नहीं। दोस्तों, अब ये तो पता नहीं कि सौरभ की जो आत्मा है उसको शांति मिली या नहीं मिली, लेकिन बाइक को कभी भी, हमें कोई भी बाइक हो उसको कभी ओवर स्पीड नहीं चलाना चाहिए। कब पता, क्या पता कि उस बाइक के साथ कौन सा सौरभ जुड़ा हो। हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। बाइक को नॉर्मल स्पीड पे और जो भी कानून के नियम है उन उसके हिसाब से चलाना चाहिए। सौरभ ने जो गलती करी, वो आजकल के नौजवान बहुत गलती करते हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं। कई लोग ड्रिंक करके भी चलाते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमें ध्यान से बाइक को चलाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई ऐसी बाइक के बारे में जानते हैं जो शापित बाइक है, जिसका बार बार एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। या कोई गाड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है, हमारे साथ आप साझा कीजिए, ताकि हम और लोगों तक वो कहानी ला सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार हमारे साथ ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।